समझता क्या है अपने आप को? बनी दुल्हन, आराम से ऐसे ऐसे डाल के घुमाना ही तो है। थोड़ा शांत हो जाओ ना थोड़ा। मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन बनी दुल्हन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो अगस्त्य कपूर सर को ना गाना सुना के रहूंगा, पक्का पक्का पक्का। मम्मा कहती हैं कि अगर कोई काम सोच लो कि करना है ना तो उसे करके कैसे भी करके ही छोड़ना चाहिए। वो चींटी वाली कहानी भी सुनाई थी मम्मा ने कि कैसे चींटी, एक छोटी सी चींटी एक लंबे से दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है और फिर चढ़ी जाती है। मैंने प्रॉमिस किया ना तुम्हें बनी दुल्हन कि मैं गाऊंगा, और तुम्हें तो पता है ना युवान कभी प्रॉमिस तोड़ता नहीं। बस ये समझ नहीं आ रहा कि मैं वो अगस्त्य सर को गाना सुनाऊं कैसे। युवान आज इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसकी आंखों में हमारा सपना है। वो हमारे लिए कर रहा है ये सब। हमारे युवान को उसका हक दिखाना ही होगा। युवान, उस अगस्त्य कपूर के पापा साहब को भी धारा गाना सुनना होगा। युवान सिंह राठौड़ कोई पकोड़ा है कि जिसकी मर्जी आके तल जावे। अब बस हमारे को यही पता करना है कि वो अगस्त्य कपूर इस समय है कटे। फिर सोचेंगे कि इस चुनौती को हम उसके सामने पूरा कैसे करें। जवाब देकर रहेंगे। युवान, तुम मम्मा से सीक्रेट रखोगे? मम्मा को नहीं बताओगे कि तुम बन्नी दुल्हन के साथ कहाँ गए थे? सॉरी मम्मा, मैं बता नहीं सकता क्योंकि बन्नी दुल्हन को बुरा लग जाएगा ना। उसने मना किया था, उसने कहा था किसी को मत बताना। अच्छा ठीक है, फिर मत बताओ। पर मुझे भी तो बुरा लग रहा है ना कि मम्मा युवान के लिए वापस लौट के आई है और युवान ही अपनी मम्मा से सीक्रेट रख रहा है, बातें छुपा रहा है। और ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं मम्मा, आप नाराज मत होना प्लीज। युवान को आपको नाराज नहीं करना। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। बन्नी दुल्हन ना युवान को सिंगर बनाने लेके गई थी। सिंगर मतलब मम्मा, और फिर पता है मम्मा, वो जो अगस्त्य सर है ना, उसने मुझे गाने ही नहीं दिया। ऐसे गो युवान योर वेस्टिंग माय टाइम, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा मुझे। पर मम्मा देखना, युवान ना अब सिंगर बन के रहेगा। मैं सिंगर बन के रहूंगा। हार नहीं मानूंगा मैं। रोना तो मुझे भी आ रहा है युवान कि उस अगस्त्य ने तुम्हें गाना नहीं गाने दिया, तुम्हारी इंसल्ट की। युवान को कितना बुरा लगा होगा ना। तो सोचो, अगर युवान को इतना बुरा लगा है तो उसकी मम्मा को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। अरे ऐसे कैसे कर सके वो घमंडी इंसान? मैं अभी बात करूं ऑर्गेनाइजर से। ना दादा साहब, आप कुछ ना बोलना। अगर आपके वजह से, आपके बोलने की वजह से युवान को ये मौका मिलेगा, जो भले ही उसका हक है, तो वो जो आदमी है ना, वो दुनिया के सामने बोलेगा कि युवान को उसके अपने हुनर की वजह से ना, बल्कि अपने दादा साहब के। वो ठीक है बेटा, और ये सब सीधे रास्ते से तो करेगी कैसे? वो तो पता नहीं दादा साहब, पर मैं इस सपने ने ऐसे बीच रास्ते में तो बिल्कुल ना छोड़ने वाली। पर इससे बड़ी टेंशन पता है क्या है? अब युवान ने ये सारी बातें फंटू सी सासू माँ को बता दी होगी। पता नहीं वो कौन से अलग नए खेल की तैयारी कर रही होगी। हमारे दाल की सबसे बड़ी कंकड़ तो वही है ना, स्वाद बिगाड़े बिना तो मानेगी ना। युवान बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सिंगर बनने की ना कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हाँ। पर मम्मा, बचपन में तो आप ही कहती थी ना युवान से, युवान बेटा बड़े होके ना बहुत अच्छे, बहुत बड़े सिंगर बनना।
अभी आप ही मना कर रही हो। युवान बेटा, वो बचपन की बातें थी। नाउ युवान इज अ बिग बॉय। और युवान की तो शादी भी हो गई है ना? हाँ, बनी दुल्हन से। बनी दुल्हन से। तो युवान को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। अब देखो ना, तुमने गाना गाने की कोशिश की ना, तुम्हें क्या मिला? इंसल्ट। और युवान की मम्मा अभी जिंदा है। उनके जिंदा होते हुए कोई युवान की ऐसे इंसल्ट करे, वो तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होगा। कैसे होगा बर्दाश्त, बताओ? इसीलिए मैं बोल रही हूँ बेटा कि ये सब छोड़ो और मम्मा के साथ ऑफिस आना शुरू करो। कि मम्मा की आंखों के सामने रहो तुम। नहीं नहीं मम्मा, वो तो नहीं हो पाएगा। क्यों? वो क्या है ना, मैं जब भी कुछ अच्छा करता हूँ ना तो बनी दुल्हन बहुत बहुत खुश हो जाती है। और युवान ना बनी दुल्हन को खुश करना चाहता है। बनी दुल्हन को खुश देख के मुझे भी, युवान को भी बहुत खुशी होती है। सच्ची। ये बन्नी चाव कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ रही है। जल्द ही अगर मैंने कुछ नहीं किया तो युवान को भी उड़ना सिखा देगी और वो बहुत गलत हो जाएगा। जिस स्टेज पे आप खड़े हैं वहां सिर्फ वही लोग सेलेक्ट हो सकते हैं जिनमें स्टाइल हो, स्वैग हो, एक एक्स फैक्टर, रॉक स्टार बनने की क्वालिटीज। सॉरी, इट्स बेटर कि आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें। ये स्टेज आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपका ये पति अगस्त्य जैसा रॉकस्टार बन सकता है? इसे अपने बेडरूम या बाथरूम में लेके जाके गवाओ। ये वहीं के लिए बना। युवान को किसी भी तरह आज के आज ही गाना गवाने के लिए ले जाना है। उफ, मेरा तो दिल ही भर आया। और वैसे तुम्हें ऐसे देख के बहुत मजा आ रहा है बन्नी, ऐसे तड़पते हुए देखते हुए कि ऐसा क्या करूं मैं अपने पति के लिए। वैसे बन्नी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी औकात के बाहर का सपना देख रही हो? जिनके दिल छोटे होवे ना फंटूसी सासू माँ, उनके सपने कभी बड़े हो ही ना सकते। अपना तो दिल भी बड़ा है, सपने भी बड़े बड़े, काम भी बड़े बड़े। यही भ्रम बन्नी चाहो तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। भ्रम और विश्वास में फर्क होवे सासू माँ। जब बन्नी ने अपना पहली बार होम डिलीवरी सर्विस शुरू किया था ना, तो ऐसे ही कई लोगों ने हमारे ऊपर सवाल उठाए थे। पर आज हमारे 300 कस्टमर आप जैसे लोगों को जवाब दे रहे हैं। लेकिन बन्नी, तब में और अब में बहुत ज्यादा फर्क है। और उस फर्क का नाम है माने नहीं। ना, तब भी हमारी एक दुश्मन थी, गरीबी। और आज भी हमारी एक दुश्मन है, फंटूसी। जब मैं उससे जीत गई तो आपको भी देख ही लूंगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बन्नी चाहो कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। कड़वी तोरी से। मैं भी आपको बता दूं, जब तोरी कड़वी हो जावे है ना, तो उसी सब्जी के अंदर तोरी की डंठल काट के डाल दी जाती है, ताकि सारी कड़वाहट वो डंठल ले लेवे। हमारी बात ना आप भी अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। हमारे सपनों के बीच में अपनी टांग ना अड़ाइए, टांग भी जावेगी और इज्जत भी। अब देखो सासू माँ, पहली बार पूरे जोधपुर में आपकी इतनी घनी बेइज्जती हुई है। अब पूरे देश में फेमस होना है, तुम्हारे को बता दीजिए। और हाँ सासू माँ, आप तो पहले से ही पूरे घर में घने फेमस हो रखे हो। लोग चर्चे कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मानिनी तो बन्नी के सामने पानी कम चाय है। तुम चाहे युवान की कितनी भी उंगली पकड़ लो, चलेगा तो वो वही रास्ते पे
जो रास्ता उसे उसकी मम्मा दिखाएगी। वनीतुलन क्या हुआ युवान? कुछ कहना है? हाँ के बोलो के सब ठीक? याद है ना बनी दुल्हन, शिवान ने क्या कहा था? जब भी कोई टेंशन हो आंखें बंद करो और धीरे धीरे लंबी सांस लो, दिल पे ऐसे हाथ रखो। ऐसा करने से सारी टेंशन उड़न हो जाती है और जब टेंशन चली जाएगी तभी तो दिमाग में ऐसे ऐसे नए आइडियाज बनने के लिए जगह बनेगी ना, कि युवान को बड़ा सिंगर कैसे बनाना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है ना? काश ये काम भी खाना पकाने जैसा ही होता, आसान भी और स्वाद भरा भी। फोन। हेलो। हाँ मायरा। हाँ भाभी, पता चल गया है कि अगस्त्य इस वक्त कहाँ पे है। हाँ, मैं आपको लाइव लोकेशन सेंड कर रही हूँ, आप फौरन भैया को लेके वहां पे पहुंचिए। ठीक है। क्या हुआ बनी दुल्हन? नहीं, युवान को मैं अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि किसी भी हालत में युवान की सिलेक्शन हो ही ना। पता नहीं इस बन्नी चाव ने युवान को कैसे बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, इतने बड़े सपने के युवान भी अब इस कंपटीशन से बैकआउट नहीं करेगा। बहुत खूबसूरत लग रही हूं मैं। तो जाओ पता लगाओ कि क्या कर रहे हैं। जी मैं पता करता हूँ, कल सुबह मिलता हूँ आपको। आप रिलैक्स कीजिए, गुड नाइट। मैं आपको कल सुबह मिलता हूँ विद इंफॉर्मेशन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।